इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ चुकी है। शहबाज शरीफ पर सबसे बड़ी खबर, और खबर यह कि शहबाज शरीफ अब बंकर की शरण में जा चुके हैं। आसिम मुनीर के फरार होने की खबरें हैं, आसिम मुनीर के परिवार के गायब होने की खबरें हैं, तो शहबाज शरीफ के बंकर में शरण लेने की खबर सामने आ चुकी है। अब राम इस बात को बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल प्रेशर क्या हो चुका है। भारत की तरफ से जो हमले लगातार किए जा रहे हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल विल पावर अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यही वजह है कि शहबाज शरीफ को अंतिम उपाय यही दिखा कि जान बचानी है तो अब सीधा बंकर की शरण ले लो। अनंत, पहले यह कहा गया था कि 4 दिन का बारूद इनके पास है। मुझे लग रहा है कि वो मीडिया रिपोर्ट शायद वो गलत थी। इनके पास 2 दिन का भी बारूद मुझे नजर नहीं आ रहा है जिस तरीके की स्थिति है। शहबाज शरीफ अगर बंकर की तरफ रुक कर गए हैं तो वो जानते हैं कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुके हैं। हमारे पास जानकारी है कि लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बैठ चुका है। इस्लामाबाद का भी कुछ देर के बाद बैठ जाएगा। अगर सेना के हमले इसी तरह से, इसी इंटेंसिटी से जारी रहे तो इस्लामाबाद का एयर डिफेंस सिस्टम भी कुछ ही देर के बाद बैठ जाएगा। और यही वजह है कि शहबाज शरीफ अब बंकर की तरफ चले गए हैं और बिल्कुल। और अपडेट राम मुजफ्फराबाद से भी आनी शुरू हो चुकी है। मुजफ्फराबाद में इस वक्त कुछ सुनाई पड़ रहा है तो सिर्फ सायरन सुनाई पड़ रहा है। और इसी वक्त पीओके से बड़ी खबर, पीओके में भारतीय सेना की तरफ से एक्शन लिया गया। पीओके से सटे हुए पाकिस्तान के कई शहरों पर सीधा अटैक किया गया है और नतीजा यह रहा कि मुजफ्फराबाद में इस वक्त सायरन बजने शुरू हो चुके हैं। सहयोगी रजत वोरा और खालिद हुसैन लगातार मेरे साथ बने हुए। रजत, जरा बताइए कि मुजफ्फराबाद से क्या आवाजें इस वक्त आ रही है, क्या अपडेट आ रही है सामने? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि राजौरी पुंछ के जो पार के इलाके हैं जिसमें पाकिस्तान का कई सारे इलाके पड़ते हैं, जिसमें कोटली हो, मुजफ्फराबाद हो, इसके अलावा कई सारे ऐसे इलाके हैं, बिम्बर के इलाके, जहां से लगातार आवाजें आ रही हैं। और साफ तौर पर यह दर्शाता है कि भारत ने जो एक्शन अब शुरू किया है उसका असर भी अब देखने को मिला है। और पाकिस्तान में कई सारी जो पोस्ट हैं वो उड़ाई गई हैं और साथ ही साथ पीओके में अभी भी कई सारे लॉन्च पैड चल रहे हैं जिन्हें उड़ाने की कोशिश की जा रही है। और साफ तौर पर एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर का वायलेशन पिछले करीबन 12 से 13 दिन से किया जा रहा है, उसका मकसद यह है कि जो बचे कुछ आतंकी हैं उन्हें यहां भेज सके। पर साफ तौर पर बिल्कुल साफ तौर पर कोशिश यही की जा रही है कि जितने भी आतंकी उन इलाकों में एक्टिव है उन्हें ढेर किया जाए और जो पूरा एक सिस्टम उन्हें सपोर्ट करता है। कि हाजीपुर सेक्टर में गोलीबारी हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलओसी पर भारी गोलीबारी जारी है, दोनों तरफ से फायरिंग जारी है, हैवी शेलिंग इस वक्त चल रही है। भारतीय सेना लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की राजधानी में भी लगातार धमाके जारी हैं। इस वक्त का ताजा अपडेट यह है कि तकरीबन 20 ऐसे ठिकाने हैं इस्लामाबाद में जिनको टारगेट पर लिया गया है। इस्लामाबाद में लगातार हमले चल रहे हैं। इस्लामाबाद के 20 इलाकों में धमाके की खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। यानी पाकिस्तान की राजधानी पूरी तरह से दहल गई है। भारत का हमला ऐसा वैसा नहीं है, जोरदार है और करारा है। इस्लामाबाद में लगातार हमले जारी हैं। 10 मिनट पहले हालात ये थे कि जिन पाकिस्तान के जिन शहरों को ध्वस्त किया गया वो उंगली पर गिनने लायक थे। 10 मिनट के अंदर मंजर ऐसा बदल चुका है कि पाकिस्तान के जो बचे हुए इलाके हैं वो उंगली पर गिनने लायक रह गए हैं। जितने बड़े शहर थे राम, जितने बड़े शहर थे, हर बड़े शहर को निशाने पर लेकर के तबाही वाला दी गई है। एक बड़ी बात मैं आनंद कहना चाहता हूं, इस हमले की ब्रेकिंग न्यूज पे तो जा रहे हैं हम लगातार। एक वो कविता है ना कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो ये भाले की तरह गिर रही है जितनी मिसाइलें हैं। और ये तय है कि ये आज रात, जैसा हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे थे, ये बहुत महत्वपूर्ण रात है। आज जितने हमले हो जाएंगे, कल से बहुत सारे देश आएंगे जो कहेंगे कि भाई साहब आप अपना हमला रोक दीजिए, आप बड़े हैं, समझाने के लिए आ जाएंगे। लेकिन आज की रात जो हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय सेना भी अच्छी तरह से जानती है। लगातार दर्शकों को बताता हूं, पहली बड़ी खबर, इस्लामाबाद के 20 इलाकों में धमाके जारी हैं पाकिस्तान की राजधानी में। और इसके अलावा पाकिस्तान के नेवी बेस बड़ी खबर है, F-16 गिरा दिया गया है। पाकिस्तान से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है, एक और F-16 गिराया गया है। पाकिस्तान का यह दूसरा F-16 विमान है जिसको गिरा दिया गया है। यानी अमेरिका से मिले हुए ये फाइटर जेट्स अब पाकिस्तान के किसी काम नहीं आ रहे। पाकिस्तान का दूसरा F-16 गिराया गया है। इससे पहले JF-17 गिराने की खबर मिली थी और अब F-16 गिरा दिया गया है।
लेकिन एक चीज बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार की कवरेज आपकी चल रही है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और मुझे यकीन है कि वहाँ की आवाम आपके चैनल को देख रही हो, क्योंकि इसको बैन किया गया है। इतनी सच्चाई दिखा दी थी, खोल दी। एग्जैक्टली, और जिस प्रकार पाकिस्तान में बैन हो चुका है सर जी, और मेरा सपना पूरा हो रहा है। मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ, मैं हाजी पीर पास जो हमने कभी पाकिस्तान को वापस दे दिया था, उस पर अभी हम वो कब्जा हो जाए और कल हो सकता है लाहौर से हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लेकिन एक चीज है कि पाक ऑक्युपाइड जो वो है कश्मीर, वो और प्लस 2 राज्य पंजाब और सिंध, इनके हर बड़े जो शहर हैं उन पर पूरी तरीके से धीरे धीरे कब्जा होने की बात हो रही है। वहां हमला हो रहा है। मैं लौटूं आपके पास सर, अपडेट लगातार आनी शुरू हो चुकी है।